सर अभी मैं दिल्ली में एक सेमिनार में गया हुआ था कनॉट प्लेस के अंदर। वहाँ पे भी दिव्यांग भाई बहन थे हमारे, उनको लेकर एक आयोजन किया गया था। आयोजन में पहुँचने के बाद जब वहाँ खबर प्रकाशित करने से के बाद जब मैं फ्री हुआ तो वहाँ एक मैडम थी जो कि वो भी सामाजिक सेवा संस्था चला रही। उनका कहना था कि हम काफ़ी समय से संस्था चला रहे हैं, लेकिन आप अपने स्तर से जो अगर आपके नज़र में ऐसे संगठन है, ऐसी संस्थाएं हैं जो दिव्यांग भाई बहनों के लिए आवाज़ उठाती है या मुद्दा उठाती है, उनसे चर्चा करिए। और उनकी चर्चा ये थी कि जो दिव्यांग भाई बहन हैं हमारे, कुछ ऐसे हैं जो 60+ हैं, जो सरकारी दफ्तर नहीं जा सकते हैं, अपना आय प्रमाण पत्र बनाने में असहाय हैं, या जो औपचारिक अपनी सेवाएं नहीं उपलब्ध करा सकते, उनके लिए ऐसा कुछ खोला जाए, सरकार द्वारा किया जाना चाहिए, जो कि ऐसे लोगों के लिए सरकार द्वारा कोई कर्मचारी मुहैया करा जो घर जाकर उनकी सारी परेशानी को देखे, उनके लिए सारे काम कराएं, जैसे पेंशन हो गई या विकलांगता कोई भी काम हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया, जिसकी वजह से आज भी औसतन 65% दिव्यांग भाई बहन वंचित हैं सरकारी सुविधाओं से। तो हाँ, उन्होंने आग्रह किया है कि हैंडीकैप एसोसिएशन द्वारा इस मुद्दे को उठाया जाए और सरकार तक ये बात पहुँचाई जाए। आप जो कि आप भाजपा दिव्यांग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, तो वही हम अपने आपसे अपील करते सरकार द्वारा कुछ ऐसा निर्णायक कदम उठाइए जो इन लोगों को फ़ायदा पहुँच सके। देखिए, मैं हृदय सिंह, अध्यक्ष एनडीकेशन एवं मैं जिला संयोजक भारतीय जनता पार्टी दिव्यांग प्रकोष्ठ है। हम लोग को इस फील्ड में, जो दिव्यांगजनों की फील्ड है, कम से कम 35 वर्ष हो रहे काम करते करते। जब से मैं दिव्यांग हुआ तब से एक अंदर से मन की भावना हुई कि नहीं, ऐसे समाज के लिए काम करें, इसको कोई पूछने वाला नहीं था। और मैं बताना चाहूँगा, जो 1994 में हमारा कानून बनाया गया और 1996 में इसका इम्प्लीमेंट किया गया। तो वो जो कानून बनाए गए थे, जो दूसरी सरकारें हुआ करती थी, उन्होंने कानून बनाए थे, तो इस कानून में इतनी खामियां थी जिसके चलते हुए हम दिव्यांगजनों को ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिल पाती थी। इसलिए जब से हमारे माननीय मोदी जी की नेतृत्व में जो सरकार आई दिल्ली में, केंद्र में, उन्होंने एक इसके लिए 2014 में सरकार हमारी बनी, 2014 में बनी, 2016 में एक इम्प्लीमेंट किया गया कि वो जो हमारा कानून बना है उसको नए सिरे से पालन किया जाए। तो कानून अध्यादेश 2016 बनाया गया। 2016 में प्रावधान किया गया जो उन दिव्यांगजनों को उनका सर्वांगीण विकास करना है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार थी, माननीय मोदी जी ने पहली बार जब शपथ लिया था, जब प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने ये कहा था कि जो हमारे दिव्यांग हैं, जो विकलांग कहे जाते थे, उनका दिव्यांग नाम दिया। जो अंतिम पंक्ति में चलने वाले व्यक्ति हैं उनको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तमाम मोटराइड गाड़ियाँ, पहले मोटराइड गाड़ियाँ नहीं मिला करती थी, लेकिन मोटराइड गाड़ी के माध्यम से हमारे दिव्यांगजनों को चलन क्रिया में बहुत अच्छा उनको रिस्पांस मिला है। आज वो रोजगार कर रहे हैं, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। और माननीय उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी योगीनाथ महाराज जी के नेतृत्व में ऐसी सरकार है जो लगातार दिव्यांगजनों के लगातार प्रयासरत है। और हमारे माननीय नरेंद्र कश्यप जी मंत्री जी हैं, नरेंद्र कश्यप जी ने लगातार आदेश कर रखे हैं कि दिव्यांगजनों को जब पुराने आदेश हुआ करते थे, दिव्यांग बस में यात्रा नहीं कर सकते थे, आज बस में निःशुल्क यात्रा कर रहे हैं। चाहे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में हमारे दिव्यांग जाते हैं, बस में यात्रा कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम आदेश किए। और मैं बताना चाहूँगा कि जो आपकी सोच है, आप पत्रकारिता के माध्यम से आपने दिल्ली में देखा तमाम संगठन है, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है एक अलग की सोच है। उन्होंने आपके सोचने से पहले वो खुद सोच रखे हैं कि मुझे क्या करना है। मैं बताना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश में एक मिसाल पैदा की गई कि जो 60 साल के बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए जो घर बैठे बुजुर्ग हैं, उनका एक परीक्षण किया जाएगा कि जो घर में किसके 60 साल उम्र है, उनको तत्काल प्रभाव से 3 महीने के अंदर वृद्धावस्था पेंशन जारी कर दी जाएगी। ये इस सुझाव है। इसके बाद हमारा विकलांग और विधवा का भी ये पूरा सिस्टम चल रहा है। लेकिन देखिए, ऐसा है ना कि जब पिछली सरकारें हुआ करती थी, उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया, लेकिन जो 70 साल सरकार चली, अब हम उसको 10 साल चलने के बाद ही कोई चीज़ नई चीज़ होती है। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार, जो माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो चल रही है, लगातार प्रयासरत है। हम लोग इसके लिए भी आगे बढ़ेंगे। आपने अच्छा सुझाव दिया है। और मैं जब वृद्धा का भी एक सर्वे कराया जा रहा है कि जिस घर में वृद्धा होंगे उनको तत्काल उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं, वही पेंशन। इसी तरह दिव्यांगजनों के लिए हम लोग भी अपनी मांग करेंगे। माननीय उत्तम ओझा जी हैं हमारे प्रदेश के संयोजक, उनसे हम ये डिमांड करेंगे कि इसमें भी वृद्धा के साथ में
जल्दी दिव्यांगजनों को भी जोड़ दिया और विधवा को भी जोड़ दिया जाए। ऐसे समाज के लोगों को जोड़ा जो अंतिम पंक्ति के हैं, जिनको जो कहीं जा नहीं सकते, ऐसे लोगों को जोड़ा जाए और घर बैठे सब सुविधाएं दी जाए। संस्था लगातार प्रयासरत है कि ऐसे दिव्यांगजनों को हम लोग ढूंढ के, आज भी परीक्षण कैंप था, पंजीकरण कैंप था, हमने जाके दिव्यांगजनों को हाथ पैर लगाने का पूरा प्रयास किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को आगे संग। मैं बताना चाहूँगा, जहाँ तक मोदी जी की बात है, मोदी जी ने एक वयोश्री स्कीम निकाली है। जो 60 साल के बुजुर्ग हैं उनको दांत, चश्मा, बैकबोन में प्रॉब्लम है, बैकबोन का पट्टा, नी जॉइंट में पट्टा, तो कमोड और व्हील चेयर, 60 साल के ऊपर जो चल नहीं सकते, निःशुल्क प्रदान किया जाता है। इलमको के माध्यम से लगातार कैंप लगाए जाते हैं। कम से कम बताना चाहूँगा आपको 25 से 40 हज़ार रुपये तक का ऐसे हर एक व्यक्ति को सामान उपलब्ध कराया जाता है और फ्री ऑफ कास्ट। माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, माननीय योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार है। ऐसी सरकार में हर जनता को एक जो अंतिम पंक्ति के व्यक्ति हैं उनको पूरा ध्यान रखा जा रहा है और सरकार से मैं लगातार वो प्रयास करूंगा। हम सभी सरकार के साथ में, सरकार से लगातार प्रयास करूंगा और ज़्यादा सुविधाएं हों। हम सभी जो अंतिम पंक्ति के लोग हैं उनको आगे बढ़ाने का और काम करें। कहीं बहुत कुछ होता है कि बहुत ज़्यादा बड़ा समाज होता है, हम धीरे धीरे काम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार प्रयास करेगी और जल्दी ही उसको हम कराएंगे। जब सरकार तो साथ दे रही है, सरकार तो काम दे रही है, इंस्ट्रूमेंट दे रही है, लेकिन बात यहाँ ये भी आ जा रही है कि बहुत से आज सबसे बड़ा जो सामना करना पड़ता है, एक बार पहले भी हमने ये मुद्दा उठाया था, आय प्रमाण पत्र। जो लोग सक्षम नहीं है, आप जब लोग जन सुनवाई में जाते हैं वहाँ बिना किसी शुल्क के आपका आय प्रमाण पत्र बन जाता है। वहीं आम जिनके पास आज गरीब तबके के लोग हैं, आय बनवाने में उनके पसीने छूट जाते हैं। नहीं, इस देखिए ऐसा है ना कि हम कहीं जाते हैं सही जगह पहुंच नहीं पाते। बस सही जगह पहुंचने का ये है कि तमाम जगह भ्रामक तरीके से आदमी जानकारी नहीं कर, आदमी सोचता घर बैठे काम कर ले। लेकिन हमारा उनको ये सुझाव है, अगर उनको कोई दिक्कत है, समाधान दिवस, तहसील दिवस लगता है, वहाँ पे चले जाए। वहाँ सभी लेखपाल बैठते हैं, वहाँ आय प्रमाण पत्र आपका निःशुल्क बनाया जाएगा और वहाँ पे एक दिन आपका लेकिन समय खर्च होगा, जाना पड़ेगा, सुबह से शाम तक बैठना पड़ेगा, आपको उसी दिन मिल जाएगा। ये आपका सरल, माननीय जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह जी ने, हमारे कानपुर नगर जिलाधिकारी, उन्होंने एक आदेश जारी किया। और ऐसे कोई लोग हैं जिनको दिक्कत हो रही, उनको बताएं, उनका तत्काल निस्तारण करें। यहाँ आपने सुनी भाजपा दिव्यांग प्रकोष्ठ अध्यक्ष हरदेव सिंह जी की बात, जो कि लगातार अपनी बेबाकी से दिव्यांग भाई बहनों की मुद्दों को, जनहित मुद्दों को सरकार द्वारा आम लोगों के सामने पेश करते हैं, उठाते हैं, उनकी जहाँ तक बर्तक मदद होती है मदद भी करते हैं। और आने वाले 2026 में हम फिर से कामना करेंगे इनका स्वास्थ्य बेहतर रहे, ताकि ये लगातार इसी तरह से दिव्यांग भाई बहनों के लिए भरसक प्रयास और आगे कार्य न करते रहें। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वक्त दर्शन न्यूज़ के साथ। यूपी हेड सैयद फैयाज हुसैन की खास रिपोर्ट।